खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 14वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, एक 38 बरस का बीमार जो बैते हसदा के हौज के किनारे पर लेटा हुआ था, उसको 38 बरस हो गए, 38 सालों से वो चारपाई पर एक बंधा हुआ, एक कैदी की तरह, एक परेशान वहां पर मौजूद है। यीशु मसीह आए, यीशु ने उससे कहा क्या चाहता है? उसने कहा मैं शिफा पाना चाहता हूं, मैं इस बीमारी से निजात चाहता हूं। यीशु ने उसको आजाद कर दिया, यीशु ने आजाद किया। मगर ये आजाद करने के बाद यीशु ने उसको एक काम दे दिया। काम क्या है? अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उसने क्या किया? उसने ये नहीं कहा मैं तो बीमार हूं, 38 बरस से तो मैं जकड़ा हुआ हूं चारपाई पर, एकदम से मेरे पट्टे नहीं चल रहे, मैं कमजोरी फील करता हूं, चारपाई उठाना मेरे लिए मुश्किल है। आज ऐसे होता है, लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे से ये काम करना मुश्किल है। उसके पास हजारों बहाने थे, वो कह सकता था मैं तो 38 बरस से चलकर मैंने नहीं देखा है, मुझसे तो चला नहीं जाता, मैं कमजोरी फील करता हूं, मैं चारपाई उठाकर शहर के बाजारों में घूम नहीं सकता हूं, मेरे लिए काम मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसने एक बार ना नहीं की, उसने हौसला किया, वो उठता है, अपनी चारपाई एकदम से उठाता है और वो बाजारों में निकल जाता है, शहर में घूम रहा है, लोग देख रहे हैं, अटैक बर्दाश्त कर रहा है, बातें सुन रहा है। लोग पूछते हैं क्यों? आज तो सब्बत है, आज तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तू क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उस वक्त ये भी सजा थी, अगर कोई सब्बत के दिन काम करता तो चाहते तो सरदार कहन संसार भी उसको कर सकते थे, उसको पत्थरों से मार भी सकते थे। उसने बड़ी मेहनत करके बहुत बड़ा रिस्क लिया है, वो चारपाई उठाता है और वो घूमता है। लोगों ने रोका, लोगों ने कहा क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसने कहा मैं एक बात जानता हूं, जिसने मुझे शिफा दिया है उसका ये ऑर्डर है मेरे लिए, उसने मुझे ये फरमाया है, इसलिए मैंने चारपाई उठाकर ही घूमना है, क्योंकि जिसने मौजज़ा किया है उसने मुझे हुक्म दिया है और मैं उसके हुक्म को तोड़ नहीं सकता हूं। मैंने उसकी फर्माबरदारी करनी है, मैंने उसकी बात को माना है और मैंने मानना है। वो चलता रहा। खुदा दिलों को जानता है, बेशक जिस्मानी तौर पर यीशु साथ नहीं, लेकिन रूह में यीशु देख रहा है कि ये बंदा मेरी बात को मान रहा है, जो इसको कहा गया ये कर रहा है। वो निजात पा चुका है, वो शिफा पा चुका है, वो चल फिर रहा है, सब कुछ हो रहा है उसकी जिंदगी के अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने खुदा की बात को, जो ऑर्डर मिला उसने फॉलो किया, वो मान रहा है, वो कर रहा है। लिखा है कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद वो फिर यीशु मसीह को हैकल के अंदर मिला। सब बोलो कहां पर मिला है? हैकल के अंदर, हैकल के अंदर मिला है। उसकी जिंदगी में मौजज़ा हुआ है। उसके बाद वो बंदा है कहां पर? वो बंदा हैकल के अंदर है, इबादत खाने के अंदर है, खुदा की हजूरी के अंदर है। ये उसकी खूबी है। आज जब मौजज़ा होता है आप कहां पर होते हो? उसके बाद आज संडे आप गवाही देते हो, अगले संडे आप मिलते ही नहीं हो। इस संडे आप मौजज़ा लेते हो, बरकत लेते हो, गवाही होती कल को, दूसरों को बताते हो, अगले संडे आप मिलते ही नहीं हो। आप गए कहां हो? खुदा ढूंढ रहा है आपको, आपका पता नहीं है बरकत पाकर कहां चल गए हो। आज आए हो, आंसू बह रहे हैं, कल को आप किसी और जगह पर खड़े हो। सो उसने क्या किया है? अगर मौजज़ा हुआ है और मौजज़े के बाद वो क्या करता है? वो जब मुलाकात होती है, उसको हैकल में पाया गया, खुदा के कदमों में, खुदा की हजूरी में, वो खुदा के साथ है और हैकल के अंदर गया। वहां पर फिर से यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई और वहां पर यीशु मसीह ने उसको और ज्यादा डील किया। क्या कहा है? खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो वहां पर मिलता है, लेकिन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला और उसने उससे कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। खुदा यीशु मसीह ने कहा देख मैंने मौजज़ा कर दिया है, तू शिफा पा चुका है, लेकिन एक नसीहत तुझे और करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मैं देख चुका हूं जो तुझे कहा जाता है तू कर लेता है। तुझे चारपाई उठाने का कहा, तूने उठाई है, इसलिए मैं जानता हूं मैं तुझे नसीहत करूंगा, तू और भी मानेगा। और यीशु ने कहा मैं ये चाहता हूं अब कि ये मुसीबत तो तेरी टल गई, अब मेरी मर्जी है कि सारी उम्र कभी तुझ पर दोबारा मुसीबत ना आए, इसलिए मैं तुझे हैंडल करता हूं। मेरी मर्जी ये है, आज तू देख, लिखा देख तू शिफा पा गया है, अब मैं क्या चाहता हूं कि कभी फिर तू ऐसी मुसीबत में ना गिरे। इसलिए उसने क्या नसीहत की? लिखा देख तू अच्छा हो गया है, फिर गुनाह
ना करना। ऐसा ना हो मतलब मैं नहीं चाहता ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे बड़ी कोई और मुसीबत आए। सोचने की बात है, 38 बरस एक बंदा चारपाई पर है, 38 बरस उसने चलकर नहीं देखा है, वो तन्हा है, वो बहुत कुछ उसने महसूस किया है, और इससे बड़ी मुसीबत और क्या आएगी। लेकिन इससे बड़ी मुसीबतें भी होती हैं, इससे भी बड़ी मुसीबतें होती हैं। और खुदा ने कहा मैं नहीं चाहता तुझ पर इससे भी बड़ी मुसीबत आए। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं, मुसीबत आएगी क्यों तुझ पर? क्यों मुसीबत आएगी? इसलिए मुसीबत आएगी अगर तू फिर गुनाह करेगा तो इससे बड़ी मुसीबत तुझ पर आ सकती है। खुदा हमने उसको हैंडल किया है, उसको तरबियत की है, खुदा ने अपनी मर्जी को उस पर ज़ाहिर किया है कि मैं चाहता हूं तुझ पर फिर मुसीबत ना आए। लेकिन कब आएगी? जब तू गुनाह करेगा इससे बड़ी एक और मुसीबत तुझ पर आ सकती है। अगर तू मुसीबतों से बचना चाहता है, इस मौजे को हमेशा कायम रखना चाहता है, तू चाहता है आइंदा कभी ऐसा ना हो, तो एक बात को ज़हन में रखना, फिर गुनाह, इसका मतलब जो पहली मुसीबत थी वो गुनाह की वजह से थी। आज कितने लोग सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि वो गुनाह को छोड़ नहीं रहे, वो गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं रहे। इसलिए सीखो, नमान का मसला शिफा था। आज लोग आते हैं, भाई जी दुआ कर लो, मैं कलाम सुनाता हूं, कहते छड्डो जी ना गल्लां, तुसी बस दुआ करो। मतलब उनको पता ही नहीं कि आपकी जरूरत क्या है। आपकी जरूरत दुआ नहीं, आपकी जरूरत अकरार है। जब तक गुनाह आपकी जिंदगी के अंदर है वो आपको बीमार और परेशान, गरीब और मुश्किलात के अंदर रखेगा। हमारा खुदावंद फरमाता है फिर गुनाह ना करना, कहीं इससे बड़ी मुसीबत तुझ पर ना आ जाए। सब बोलो मुसीबतें क्यों आती हैं? बोलना है मुसीबतें क्यों आती हैं? वो आपका कहना है। जब कोई गुनाह करता है खुदा उसके गुनाह को देखता है, गुनाह की वजह को नहीं देखता है किसने गुनाह किया क्यों है। आज लोग करते क्या हैं, लोग अपने गुनाह का इकरार नहीं करते। कोई पूछे भाई जी ऐसा तुसी कातो कीता, वो ये नहीं कहते कि मैंने गुनाह किया, कहते जी फलाने दी वजह तो कीता है। रीजन बयान करते हैं। आपकी रीजन कोई भी हो सकती, वजह कोई भी हो सकती है। मैंने क्यों गाली निकाली, ओ जी बच्चे ने तंग ही बड़ा किया, गाल तांग कटिंगा, उदा नहीं। रीजन, खुदा रीजन नहीं पूछता है, खुदा गुनाह को देखता है। अगर खुदा के कलाम को देखें, आज लोगों से पूछे ये क्यों करते हो, उसकी वजह कहते जी ए मसला था हमें इतना करना है, मेरी ए वजह में ता इतना करना है। खुदा रीजन नहीं, खुदा आपके काम को देखता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब एक बुढ़ा नबी है, खुदा ने एक नबी को कलाम दिया, जा वहां पर जाकर तू क्या करना, ये नबूवत करना, कलाम सुनाना, इसके बाद जिस रास्ते जाए उसने दूसरे से वापस आना, ना वहां से कुछ खाना ना वहां से कुछ पीना। वो वापस आ रहे हैं, सही किया। लोगों ने कहा, बादशाह ने कहा खाना खा, उसने कहा नहीं मुझे खुदा ने हुक्म दिया मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा ठीक है। लेकिन जब वो आ रहा है, एक और नबी आता है, एक और उसके पास नबी आता है जिसका नाम बूढ़ा नबी है। वो आकर उसे कहता है तुझे खुदा ने मना किया, लेकिन मुझे खुदा ने कहा कि उसको ला वापस, उसको खाना भी खिला और पानी भी पिला। वो वापस आ गया। जब वो खाना खा रहा था खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। खुदा ने कहा मैंने तुझे मना किया था, इसलिए अब क्या होगा, अब तू वापस जिंदा अपने घर नहीं पहुंचेगा, तू रास्ते में मारा जाएगा। अब उसके पास बहाना क्या है, वो कहता है जी मैं तो खाना नहीं खाना चाहता हूं, मुझे तो इस पादरी ने गुमराह कर दिया, मुझे तो झूठे नबी ने आकर नबूवत सुना दी और मैंने उसकी नबूवत पर ईमान रख लिया। क्योंकि एक नबी नबूवत से कह रहा है, उसको नबूवत कर रहा था उसके सामने। नबूवत क्या कर रहा है कि भाई जी तुझे खुदा ने कहा ना खाना, तेरे बाद मेरे साथ कलाम हुआ है, मुझे खुदा ने कहा उसको पानी पिला और उसको खाना खिला। अब उस बंदे के पास बहाना क्या है, कहता जी वो कहता था मुझे खुदा ने कहा है, मैंने उसकी बात को मान लिया। तो उसको समझ होनी चाहिए थी, बहाना उसका बड़ा मकूल है। आज आप कह सकते हो, किन्ने लोग कहते हैं भाई जी तुसी सानू इदा सुना गए, वो बाद च फलाना आ गया उन्हें सानू आ सिखाता। तो आपकी अपनी अकल कहाँ, क्या गधे हो कि जो कोई मर्जी आपको पीछे लगा कर ले जाए? खुदा ने आपको हिकमत अकल दी है या नहीं दी है? जब आप मुख्तलिफ तलीमों से भटकते फिरते हो तो उस वक्त भी खुदा नाराज होता है। सो क्या होता है, वो पानी पीता है, खाना खाता है, वापस जाता है, बहाना मकूल है। वो वाकई खुदा से प्यार करता था, लेकिन वो बात को समझ नहीं पाया, वो किसी और पास्टर के पीछे चला गया। और जब आ रहा है, शेर ने
जिस शेर ने उसको मारा उसने नहीं पूछा तेरे गुनाह की वजह क्या है, उसने एक बात कही। शेर आया, उसने उसको पकड़ा और फाड़ डाला। शेर ने गुनाह देखा, गुनाह की वजह नहीं देखी। खुदा आपके गुनाह को देखता है, आपके गुनाह की वजह को नहीं देखता है। आज लोग गुनाह करके क्या कहते हैं, ओ जी करना तो नहीं सी, बस ना उन्हें मेरे को इतना करवाता, मैनू फलाने की वजह तो गुस्सा चढ़ गया, फलाने की वजह तो मैं गाना कर दी, फलाने की वजह तो मैं इंज कर दिता, मैं तो इतना करना ही नहीं चाहता। अगर आप नहीं करना चाहते थे तो आपने क्यों किया? अगर किया है, आप किसी के कहने पर बंदा मार दोगे तो क्या आप पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको? वो कहेगी चलो आपने कौन सा अपनी मर्जी से मारा है, आपने तो किसी के कहने पर मारना, इसलिए आपको छोड़ देते हैं, जिसने आपको मशवरा दिया था हम उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं। इसलिए इब्लीस चाहता है आप गुनाह करो। इब्लीस किसी के थ्रू भी अगर आपसे गुनाह करवा लेता है तो वो गुनाह आपके लिए मुसीबत बन जाता है। शैतान किसी को दुख और मुसीबत में नहीं डाल सकता, ज़हन में रखना। शैतान के पास इख्तियार नहीं कि वो आपको बीमारियों में डाले, मुश्किलात में डाले, कुछ नहीं कर सकता। एक बात करता है शैतान पहले आपसे गुनाह करवाता है। जब आप गुनाह कर लेते हो उसके बाद शैतान के पास इख्तियार आ जाता है, अथॉरिटी होती है कि वो आपको मुसीबतों और दुखों में डाल सकता है। खुदा के कलाम में साफ लिखा है, ऐ अज़ीज़ो इब्लीस को मौका ना दो। इसका मतलब इब्लीस को मौका कौन देता है? आप खुद देते हो। सब बोलो कौन मौका देता है? आप मौका ना दो। शैतान कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। जब भी आपने मौका देना है उसके बाद उसने आपकी जिंदगी के अंदर कोई काम करना है। उससे पहले शैतान के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो आपको गुर्बत में डाले, आपको परेशानियों में डाले, वो आपको किसी बीमारी में डाले। ये अथॉरिटी इब्लीस के पास नहीं है। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन जब आप शैतान को मौका देते हो उसके बाद वो आपको तबाह बर्बाद करता है। जब तक आप मौका नहीं देते हो शैतान के पास इख्तियार नहीं कि वो आपको मुसीबत में डाले। आपने खुद गुनाह करना है। गुनाह के बाद खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप देखो अय्यूब पर मुसीबत आई है, आप कह सकते हो उसने कौन सा गुनाह किया था? उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसकी एक चेकिंग थी, आजमाइश थी। देखो जब तक खुदा ने इख्तियार नहीं दिया इब्लीस अय्यूब की जिंदगी में कोई काम नहीं कर सका, कोई काम नहीं कर सका। अगर इब्लीस के पास इख्तियार होता तो वो खुदा से पूछने से पहले इब्राहिम की वो अय्यूब की एक बकरी का बच्चा भी नहीं मार सका। कोई उसके बच्चे को नुकसान नहीं दे सका, किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। शैतान अय्यूब के किसी चीज को वो छू नहीं सका। वो हर रोज आता था लेकिन उसको मौका नहीं देता था अय्यूब, क्योंकि अय्यूब कामल और रास्तबाज बंदा था। इब्लीस को मौका नहीं मिलता है। इब्लीस ने कोई नुकसान नहीं। दिन ब दिन अय्यूब की भेड़ें, बकरियां, जानवर सब कुछ बढ़ रहा है। क्यों इब्लीस नुकसान नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास इख्तियार ही नहीं है। एक दिन आता है खुदा चैलेंज करता है, खुदा चैलेंज करता है, अगर आपके अंदर गुनाह नहीं, कोई मुसीबत आती है तो वो मुसीबत आपके लिए एक सीढ़ी है। आमीन। वो मुसीबत आपके लिए सीढ़ी है। उस मुसीबत के बाद आप यीशु नाम में डबल हो जाएंगे, आपकी बरकतें बढ़ जाएंगी, जैसा अय्यूब के साथ हुआ। अय्यूब पर मुसीबत आती है, आई है, खुदा ने चैलेंज किया। खुदा ने कहा मेरे बंदा अय्यूब की तरह कोई रास्तबाज है? उसने कहा इसलिए रास्तबाज एक तूने उसको बरकत दी है, उसके पेड़ बकरियां गल्ला बढ़ गया है, वो इसलिए खुदा तेरी इबादत करता है, वो तुझे इज्जत देता है। तू उसका कोई नुकसान कर, उसके बाद वो तेरी तहकीर करेगा, तेरे मुंह पर तेरा इनकार करेगा। खुदा ने कहा जा। 2 बार इब्लीस आया। इब्लीस को मारने का इख्तियार नहीं दिया। जितना भी इख्तियार दिया था खुदा ने उतना काम किया। बच्चे मारे, घर तबाह किया और उसके जानवर सब कुछ खत्म किया, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन उसके पास उम्मीद है। सब चीजों के बाद वो बेगुनाह साबित हुआ। क्या कहता है? कहता है कोई बात नहीं। जैसे आदम को गिराने के लिए हवा का इस्तेमाल किया, अय्यूब को गिराने के लिए अय्यूब की बीवी को शैतान इस्तेमाल कर रहा था। क्या उसके मुंह में डालता है? वो आती है, कहती है कि क्या इतने नुकसान के बाद तो अब भी खुदा की इबादत करता रहेगा, खुदा की तहकीर कर और मर जा। हवा की तरह का अटैक है, लेकिन ये आदम से भी ज्यादा मजबूत है। इसलिए कोई बात नहीं, उसने उसको आगे से डांटा है। उसने कहा तू तो नादान औरतों की सी बातें करती है, तू तो बच्चों वाली बातें करती है, जैसे तू खुदा को जानती नहीं है। क्या हम खुदा के हाथ से दुख पाएं, सुख पाएं और दुख ना पाएं?
2 बार डायलॉग बोलता है, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। और वो आजमाइश उसके लिए एक सीढ़ी बनी। उसके बाद उसकी सब चीजें, उसके गधे, बैल, जानवर, जो कुछ था सब कुछ डबल हो गया, सब चीजें बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो किसी जगह पर वो गुनाह में मुलव्वस नहीं पाया गया। अगर वो ऐसे हालात में, आज गरीब बंदा क्या करता है, गरीब होने दी दे रहा ते मंगना ते झूठ ते बेईमानियां शुरू। बहाना क्या? अपने ज़हन को कैसे मुतमिन करना है, हुण की करिए हालात ही इदां दे ने। हाँ जी, थोड़ी सी बीमारी आई, नहीं जी मैं बाबियां नूं मनदा ते नहीं, पर हुण देखो जी मसला ही बच्चे दा है, हुण ते मैनूं दम करा ही लेना पएगा। खुदा ये नहीं पूछता क्यों करवाया, खुदा ये देखता है आपने किया है तो उसकी सजा मिलनी है आपको। खुदा गुनाह की रीजन नहीं देखता है, खुदा आपके गुनाह को देखता है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। आप बहुत ज्यादा बढ़ सकते हो। अगर आप एक जगह ठहरे हो तो वो आपकी ईमानदारी है, यहाँ पर ठहर गई है, वहां से आगे आप नहीं जा सकते हो। बूढ़ा नबी है, उसको एक पास्टर ने आकर मशवरा दिया। आज बड़े सारे लोग ऐसे गुमराह होते हैं, कहते हैं ये की करिए, हाँ जी एक सानू कुछ दसदा है, कुछ दसदा है। सिर्फ आप बाइबल में आकर भूलते हो। दुनिया में आपको कोई कुछ बताए, उधर तो आप नहीं भूलते हो। कोई पैसे वाला मसला है, वहां पर तो आप किसी के पीछे नहीं जाते हो। कोई नौकरी वाला मसला है, 1000 आपको मशवरे मिले, वहां पर तो आप किसी के पीछे गुमराह नहीं होते हो। लेकिन एक ऐसी चीज है खुदा परस्ती, ईमानदारी, बाइबल, यहाँ पर कोई भी आकर आपको भटकाता है और आप भटक जाते हो। क्या अक्लमंदी आपकी, कितने आप समझदार हो। कोई भी आकर जिधर चाहे आपको लगा सकता है। ये आपकी अक्लमंदी नहीं, बेवकूफी है। आपको अक्लमंद होना है, आपको समझ होनी चाहिए सच्चाई क्या है। अगर आप गुनाह में हो तो ये गुनाह आपकी मुसीबत, बीमारी की वजह है। अगर अय्यूब की तरह आजमाइश आती है और आप कायम रहते हो, आप गलती गुनाह खुदा में नहीं गिरते हो, तो वो आजमाइश, वो मुसीबत सब कुछ चेंज होगी। आप एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। जब हम बीमारी, मुश्किलात, हादसों में से गुजरे थे, उसके बाद हम वाकई डबल से भी ज्यादा ब्लेस हुए। खुदा चाहता है आप कायम रहो। सो जीजो, खुदा ने क्या कहा? नमान की जरूरत क्या है? उसकी जरूरत थी कोर्ट से शिफा पाना। खुदा ने दुआ के लिए आर्डर नहीं दिया, खुदा ने मना किया, दुआ नहीं करनी। इस पर क्या करना है? इसको क्या पहले बपतिस्मा ले जाकर जर्दन में 7 गोते मार, वापस जा रहा है। अब चाहिए था अलीशा मिंत मुंत करदा, ओ भाई जी आ ही गए हो तो ना जाओ, है जी इन्ना सोना भी कोल, चांदी भी कोल, एड्डी वड्डी पार्टी जनाब, है जी बादशाह का सैकंड फौज का गवर्नर सीगा। तो उसने नहीं मिन्नत, खुदा ने कहा जाने दे इसको, जरूरत इसकी है, आपकी नहीं। मैं आपको सोना चांदी दे सकता हूँ, ये जाता है इसको जाने दो। अगर इसको शिफा चाहिए, जो कलाम नाज़िल हो गया है, जिधर भी जाता है, जब तक ये वो नहीं करेगा ये कोड़ी ही रहेगा। वापस गया, एलीशा उसके पीछे नहीं गया हैंडल करने के लिए, कोई आसमान से इल्हाम नहीं आया, एक उसका बंदा उसको हैंडल करता है। लेकिन वो कहता क्या है? वही कलाम जो बोला गया है, कोई और कलाम नहीं। जो एलीशा ने कह दिया कलाम वही है। आप दुनिया के कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर इधर मैंने कहा कि आप तौबा करके निजात पाओगे, तो आप दुनिया के दूसरे कोने में जाओ, कलाम यही है कि आप तौबा करके ही निजात पा सकते हो। अगर यहां पर कलाम नाज़िल होता है आपके लिए कि आपको गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा लेना है, तो आप दुनिया के कोने में चले जाओ, बाइबल यही है और यीशु वही है, वहां पर भी यही कहा जाएगा कि अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा। देर आप करते हो, खुदा नहीं। खुदा ने तो इतना प्यार करता है, इतनी जल्दी है खुदा को। खुदा ने तो नमान के आने से भी पहले एलीशा को हैंडल कर दिया कि उसके आने से पहले ये कलाम उसके लिए खुराक तैयार है। खुदा तो प्यार करता है, खुदा तो बड़ी बहुत जल्दी बरकत देना चाहता है, रेडी है, पहले ही रेडी है, तैयार है। अब जितना भी टाइम लगा, मौजज़ा लेट हुआ, किसकी वजह से? खुदा ने उसको कहा गोता मार। वो नाराज होकर भाग रहा है, भागता जा, 1 साल भाग, 10 साल, 20 साल, जितना टाइम लगाना है, गलती तेरी है, खुदा की नहीं। खुदा तो बरकत आज ही देना चाहता था। आज आप खुदा की हुज़ूरी में हो, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा तो चाहता है आप मसा से भर जाओ, लेकिन अगर मसा मांगोगे तो खुदा तो चाहता है इकरार कर लो अपने गुनाहों का, वो मुआफ करने के लिए तैयार है। वो तो इस्राएल का खुदा है जो ना ऊँघता है ना सोता है, उसकी तो आंखें हर वक्त आप पर लगे रहते हैं, उसके कान आपकी दुआओं पर लगे रहते हैं। वो आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है,
लेकिन बरकत वो तब देता है जब आप रूल को फॉलो करते थे, रूल को फॉलो करते हो, उसके बाद ब्लेसिंग आती है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा को नमान से मोहब्बत थी, इसलिए तो खुदा ने उसके आने से पहले कलाम उसके लिए नाजिल किया। पर जितनी भी मोहब्बत हो, खुदा मौजूदा नहीं कर सकता जब तक कि बंदा रूल को फॉलो ना करे। प्यार है, कलाम उसके लिए नाजिल हो चुका है, पर शिफा नाजिल नहीं हुई, शिफा का तरीका बताया गया। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन खुदा नहीं बढ़ाता जब तक आप किसी कानून को नहीं मानते हो, जब तक आप बाइबल को फॉलो नहीं करते हो। सो जीजो, खुदा मोहब्बत है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको आजाद करना चाहता है, लेकिन सीखना है खुदा की मर्जी को, जानना है आपको। आपका गुनाह आपको दुखों में डालता है। क्या कहा ये सुने, फिर गुनाह ना करना, कहीं इससे बड़ी मुसीबत तुझ पर ना आए। ईमानदारों पर मुसीबतें क्यों आती हैं? वो यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी अपना स्टाइल, अपनी जुबान, अपनी सोच चेंज नहीं करते। कबूल कर लिया यीशु को कबूल कर लिया। डायलॉग आज भी वही है, सबको छोटा समझना, हकीर जानना, सबको नाचीज जानना। डायलॉग आज भी यही है, हजारों से नाराज, आकड़ वाली बातें, जो मुंह में आया बोलना, स्टाइल चेंज नहीं किया, इसलिए बरकत रुकी है। खुदा प्यार करता है, आपकी नाफरमानियों ने आपको रोका हुआ है एक जगह पर। खुदा आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, आप खुदा की बात को मान कर देखो। खुदा आपसे प्यार करता है। नमान को गुस्सा आ रहा है, लेकिन खुदा उससे प्यार करता था। खुदा ने क्या कहा, जा गोते मार, मौजा हो जाएगा। कहता है मैं तो ये सोचता था एलीशा हाथ रख कर दुआ करेगा, लेकिन ये तो मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, ये मुझे हुक्म देना शुरू करेगा। लेकिन हुक्म को मानने में उसका मौजज़ा। आप रुके हुए हो, खुदा ने आपको हजारों हुक्म यहां पर दिए हुए हैं। जब आप आते हो, आप सुनते हो, रोजे के तलक से, दायकी के तलक से, आप रहम के तलक से, मुआफी के तलक से, आप प्यार करने के तलक से, बपतिस्मा के तलक से। अगर आप कहते हो हाँ खुदा मैं अभी के अभी करने के लिए तैयार हूं, खुदा कहता मैं तो तुझसे भी जल्दी, तेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी चाहता हूं तू ब्लेस हो जाए। 7वां गोता उसने मारा, अभी वो दरिया से बाहर नहीं आया कि मौजा हो चुका था। आमीन। आप दिल से इकरार करो, आप स्टेज पर आने से पहले मौजा ले चुके होंगे। आमीन। इबादत खत्म होने से पहले मौजा हो चुका होगा। खुदा तो इतनी जल्दी चाहता है, खुदा तो इतनी जल्दी चाहता है, लेकिन देर आप करते हो। सर्दियां च कलाम सुनना है बपतिस्मे दा, यानी गर्मियां च लांगे, गर्मियों में सुनना है। हाँ जी, धुप बहुत जरा छां लैन दो फिर आवांगे। आज सुनना है, गाने छोड़ दो, दिल नहीं चाहता है। बहाना है जी, मुंडा नहीं मानता, ऐ कुड़ी ला देंदी है। खुदा बहाने नहीं सुनना चाहता, खुदा आपके दिल को जानता है, खुदा आपके दिल को जानता है। खुदा गुनाह की रीजन नहीं देखता, गुनाह को देखता है। रीजन देखता तो बुढ़े नबी वाला वो नबी वो बेगुनाह साबित हो जाता, क्योंकि वो कहता था मुझे इसने गमराह किया, मैंने नहीं खाना था, मैंने तो जवाब दे दिया था, मैं तो चला गया था पानी चाय खाना छोड़कर, लेकिन ये रास्ते से जाकर मुझे वापस ले आया। बहाना तो अच्छा था उसका, लेकिन शेर ने नहीं पूछा कि अब तुझे मारूं या ना मारूं, बहाना तो तेरा बिल्कुल ठीक है। शेर ने उसको फाड़ ही दिया, उसने गधे को नहीं मारा, उस बंदे को मार दिया था जिसको कलाम मिला था। आज कलीसिया क्यों तबाह बर्बाद होती है? ईमानदार लोग मुसीबतों में क्यों हैं? वो उस नबी की तरह हैं जो गुनाह खुद करते हैं, कहते जी मैनू उन्हें इतना कहता सी, मुझे तो फलां पादरी ने गुमराह कर दिया, और मैं तो जी उसकी बातों में आ गया था। लेकिन जो भी आपने किया, जैसे भी किया, जो किया है वो आपने भरना है, जो आपने बो देना है उसने उगना ही उगना है, आज नहीं तो कल। लेकिन हमेशा खुदा आपसे प्यार करता है। जैसे उसको खुदा ने कहा दरिया में मार, आपके लिए दरिया हर वक्त जारी है। ये आप दरिया में बैठे हो, यहाँ पर खुदा की हजूरी है, यही आपके लिए दरिया है। अगर इबादत में कलाम सुनकर आप कहते हो हाँ खुदावंद आज से मैं इन गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो समझ लो आप 7 गोते मार चुके हो, आप 7 गोते मार चुके हो।
मैं कहता हूं उसको एक जुमला नहीं, उसको कलाम सुनाया गया था, क्योंकि जब वो वापस आता है वो पूरा इकरार करता है, कहता है एलीशा मुझे इजाजत दे, मैं तेरी सरजमीन से मट्टी लेकर जाना चाहता हूं और मैं अपने मुल्क में जाकर मज़बा बनाऊंगा और वहां पर भी मैं तेरे खुदा के नाम से ही सजदा किया करूंगा। आज के बाद मैं उन मबूदों और बुतों और देवताओं के आगे नहीं जाऊंगा। ये उसकी हकीकी तौबा थी। खुदा जानता था ये दिल से ही तौबा करके बपतिस्मा ले रहा है। खुदा जान रहा था ये अपनी जिंदगी चेंज कर चुका है। जब वो जिंदगी चेंज कर रहा है, खुदा ने उसके बदन को चेंज कर दिया। आमीन। खुदा आज आपको मुकम्मल तौर पर चेंज करना चाहता है, हर मुसीबत दुख से आजाद करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया।